द कपल फेल अपार्ट होगा, आई थिंक फेल अपार्ट, फॉल आउट विथ, ठीक है, फेल आउट, एक सेकेंड, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे 51 में एक इश्यू है, क्योंकि इसमें मैंने आपको सेंटेंस फेल आउट विथ ईच अदर भी होना चाहिए था। इसको मैं करेक्शन करके दूंगी आपको, ठीक है, इसको करेक्शन करके दूंगी। आई कुड नॉट फिगर आउट, मैं समझ ही नहीं पाया इस क्वेश्चन को। आई कुड नॉट फिगर आउट द क्वेश्चन। द CBI इज ट्राइंग टू फिश फॉर सम इंफॉर्मेशन, वो कुछ इंफॉर्मेशन खोजने की कोशिश कर रही है। फिश फॉर एंड फिश आउट दोनों चलता है यहां पे। दे गॉट अवे विथ ऑल हिज मनी, सारे पैसे लेकर भाग गया। गेट अवे विथ मतलब भाग जाना किसी चीज के साथ। द टू एक्टर्स गॉट along वेल, बहुत अच्छा दोनों में पड़ता था, कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देखा। गेट along का मतलब अच्छा निभना। गेट डाउन टू योर वर्क, चालू कर दो काम, बहुत आराम कर लिए। गेट डाउन टू का मतलब टू रिज्यूम। ही गॉट डैश हिज प्रॉब्लम्स, यहां पे गॉट के साथ क्या आएगा? ओके, चलो। गेट ओवर योर प्रॉब्लम यानी कि उसको ओवरकम करो, उससे निकलो अब। द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस, गेव अवे का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने प्रॉब्लम से पार पाओ, काम शुरू करो, रिज्यूम। गेट अलोंग अच्छा निभना। गेट अवे विथ इसका मतलब है बच के निकल लेना, है ना? क्लियर? देखो, यस, फॉल फ्लैट का मतलब हुआ कोई नतीजा ही नहीं निकला। चलो देख लो। यहाँ पे आपको खाली एक चेंज करना चाहिए था, तो बन जाता द कपल फेल आउट विथ ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो गया, तब मेरा सेंटेंस सही हो जाता। फेल आउट विथ ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो गया। आफ्टर अ फाइट, एक लड़ाई के बाद दोनों में बोलचाल बंद हो गई। ठीक है, एक सेकेंड। Fish for, to try to get for, by probing. देखो क्या 48 का आंसर एक बार देख लीजिए। बिल्डिंग तो ठीक है बेटा, बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग का मतलब तो वो बिल्डिंग होता है जो मकान है ना? अर्पित क्या हो गया? मैं यही कह रही हूं, मैं करा दूं तो समझ में आएगा भी ढंग से। अपने आप करोगे तो मैडम इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसलिए प्यार से कर लो पूरा। इसको 150 क्वेश्चन इसको कर लो, और इसके बाद आपको जो 300 क्वेश्चन मिलेगा वो आप एग्जाम्पल के साथ मिलेगा, वो आप देख सकते हो। उसी में से 150 इंपॉर्टेंट बना के यहां बना दिया है आपको, ये ध्यान रखो। चलो इसको शुरू करें।
इसके बाद आपका जो फिक्स प्रेपोजिशन है ना, फिक्स प्रेपोजिशन में कोशिश कर सकते हो खुद, क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन में बहुत एक्सरसाइज दे दूंगी मैं, ठीक है। 48 नहीं 49 का बोले थे। ओके, एक सेकेंड बेटा देखने दो मुझे। 49 ठीक तो है। फॉल बैक ऑन ही तो था बेटा। फॉल बैक ऑन का मतलब हुआ कोई रिलेटिव नहीं है जिस पर वो निर्भर कर सके, है ना, ये था। इसके बाद का हम जो आपको देने वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा है, वो मेरे साथ करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको मैं बहुत अच्छे से फिक्स प्रेपोजिशन का एक तो मैं करीबन 105 या 110 सेंटेंसेस सीधा सीधा उस फिक्स प्रेपोजिशन के साथ दे दूंगी। उसके बाद मैं सारा करीबन आपको 18 पेजेस तो पीडीएफ का यानी पीपीटी का तो बहुत ज्यादा पेजेस हो जाएगा, वो देने के बाद आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस दे दूंगी। प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो ध्यान रखना। आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो प्रेपोजिशन देख लो। देखो बेसिकली क्या है ना, इंग्लिश आप लोग पढ़ रहे हो इस इंटेंशन से, ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी भाषा पढ़ने का एक सबसे बड़ा मकसद होता है कि मैं फ्लुएंट और सही इंग्लिश बोलूं। वो आपका सारा प्रेपोजिशन का पंगा ही खत्म हो जाएगा। द बॉम्ब वेंट ऑफ, फट जाना। गो ऑफ का मीनिंग होता है फट जाना। In spite of the disturbance के बावजूद he went on with his lecture, वो कंटिन्यू किया रहा अपना लेक्चर को। I heard his voice, मुझे सुनाई पड़ा उसकी आवाज, लेकिन मुझे खबर मिली है एक बहुत ही चमत्कारी ट्री की, चमत्कारी पेड़ की मुझे खबर मिली है। Hear of का मतलब होता है खबर मिलना, इंफॉर्मेशन मिलना इज हियर ऑफ, ठीक है। अर्पित, अब आपको वॉल्यूम 1 करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वॉल्यूम 1 से आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपको वोकैबुलरी देखना है और एक्सरसाइज देखना है बस, और कुछ मत देखना, ठीक है। क्लियर? एन आइडिया हिट अपॉन मी, अचानक मेरे दिमाग में आया एक आइडिया। He held back his tears, आंखों से आंसू गिरने नहीं देना चाहते हो, रोकने की जो कोशिश करते हो ना तो होल्ड बैक करते हो। प्लीज होल्ड डाउन, ये तो सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा। While I transfer your call to the executive, वेट करना या रिसीवर थामे रहना। The absconders were hunted down, hunt down का मतलब होता है पीछा करके, उसको पकड़ के या तो जान से मार देना या तो पकड़ के कैद कर लेना। They bribed the officer to hush up the matter. Hush up का मतलब होता है उसको जल्दी से निपटा देना, यानी कि उसको ढक देना, यानी कि आप मैटर नहीं चाहते हो कि एक्सपोज हो। आयरन आउट योर डिफरेंसेस, जब आप कपड़े को आयरन करते हो तो सिलवटें खत्म हो जाती है, वैसे ही अपने डिफरेंसेस को भी खत्म करके स्मूथ बनाओ रिलेशन को। He was knocked down by a speeding car. तेजी से आती हुई गाड़ी से उसे टक्कर लग गई। नॉक डाउन का मतलब टू हिट। शी लाफ्ड एट मी, वो मेरे पर हंसी, वो मेरा मजाक उड़ाई। शी लाफ्ड एट मी। देखो जरा ध्यान से, पहले तो एक इसमें मुझे एक छोटा सा अपने लिए करेक्शन करने दो। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? अब जरा देख लो। ठीक है, देखो लाफ एट का मतलब है मजाक उड़ाना। देख लो एक बार ध्यान से।
नॉक डाउन बेटा, नॉक डाउन होता है सुधांशु, इसका मतलब होता है कि उसको गिरा देना, ठीक है। नॉक डाउन नहीं, फिर तो नीज डाउन होता है बेटा, घुटने पर। अब आओ, लेकिन अगर मैं कहूं वो अपनी समस्याओं को मतलब हल्के से हंस के टाल देता है, तो वी लाफ्ड अवे, हम लोगों ने हंस के अपनी समस्याओं को टाल दिया। मैंने एजुकेशन ऑफ माय सन के लिए, अपने बेटे के एजुकेशन के लिए मैंने कुछ पैसे बचा के किनारे रखे हैं। आई लेड असाइड, और उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दे लेड डाउन देयर गन्स, टू ले डाउन वंस गन्स या वंस वेपन्स होना चाहिए, तब हथियार डालना होगा। ले डाउन का खाली मीनिंग लिखा है, ठीक है। ले डाउन वंस वेपन्स होगा ना, तब हथियार डालना होगा, ठीक है। एक बार मैं चेक करके फिर आपका कर दूंगी। मेनी वर्कर्स वर लेड, क्या है इसका, ओके, ले ऑफ, लेड ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है नौकरी से निकालना। रिसेशन में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाती है, ठीक है ना। एंड आपके जो प्लान्स होते हैं ना, इसका एक वर्ड भी है, इसका कोई एक वर्ड है, हाँ चलो उसको छोड़ो। लेआउट प्लान जो होता है ना, जनरली योर भी हटा के चलोगे। आप कहते हैं जैसे कई बार आप दिखाना चाहते हो, मैं कहती हूँ आपको लेआउट प्लान दिखाओ ना पैलेस बिल्डिंग का, तो वो लेआउट प्लान का मतलब समझ में आ गया ना, ठीक है। ही लेट हिज पेरेंट्स लेट डाउन हिज पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को नीचा दिखाया, दूसरों को चीट किया, तो लोग क्या होंगे, उसके पेरेंट्स नीचा दिखेंगे ना। द कोर्ट लेट देम ऑफ, लेट ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना। एविडेंस यानी कि साक्ष्य बहुत नहीं थे, इनसफिशिएंट थे उनके खिलाफ, तो कोर्ट को उसे छोड़ देना पड़ा। हर फेस विल लाइट अप, चमक पड़ेगा, चमक उठेगा उसका चेहरा जब वो ये न्यूज सुनेगी तो। शी लुक्ड डैश देम, लुक डाउन देम एज दे वर पुअर, वो लोग गरीब थे तो उसे नीची नजर से देखती थी। आई एम लुकिंग फॉर अ सुटेबल जॉब, लुक फॉर मतलब खोजना, एक उपयुक्त नौकरी ढूंढ रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ये बहुत ज्यादा आता है, टू के बाद V1 ING रेयर केसेस में आता है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है खुशी या चिंता, या आप सोच रहे हैं, इंतजार लेकिन कर रहे हैं, है ना। आप किसी के वेटिंग इन एंटिसिपेशन जिसको कहते हैं। देखो जरा, ओके, ले डाउन का मतलब ही सरेंडर दिया हुआ है, लेकिन ले डाउन योर आर्म्स का तो दिया है। हो गया। इसमें देखो, इस पेज में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
हाँ वेटिंग तो चलता है, लेकिन अवेट के साथ फॉर नहीं आएगा ना। इस पेज को समझ में आ गया? अब आगे करें, चलो नेक्स्ट आओ। नहीं बेटा, इसको आज पूरा फिनिश करके ही छोड़ेंगे, हर रोज छुट्टी मत करो अब, नहीं तो प्रॉब्लम होता है जानते हो। अब आप लोग थोड़ा सा सिंसियरली पढ़ना शुरू करो। सबके एक्सरसाइज मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, सबके एक्सरसाइज मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, क्योंकि देखो ये कल पूरा मतलब मैं रात को 2 बजे सोई हूँ, पूरा बना के सोई हूँ, क्योंकि कहीं पर भी आपको मेरा कोई भी मटेरियल है ना कॉपी एंड पेस्टेड नहीं मिलेगा। आज सुबह फिर एक टाइपिंग हुआ, फिर उसका मैंने प्रूफ रीडिंग किया, तब आके पढ़ा रही हूँ मैं। तो थोड़ा सा अभी हाथ मेरा टाइट इसलिए है क्योंकि 2 महीना पहले तो शुरू ही किया है काम ना, थोड़ा सा रुक जाओ। आई हैव टू मेक डैश विद इन माई इनकम, आई हैव टू मेक डू होना चाहिए, निभाना, मतलब इसके मतलब हो गया कि उसी में काम चलाना। आई कैनॉट मेक आउट द हेड और टेल ऑफ इट, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है। हेड और टेल का मतलब हुआ सिरा क्या है, इसका सिर पैर ही मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना, इसका सिर पैर ही मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। शी नीड्स अ मेक ओवर टू एनहांस अ लुक्स, देखने में उसका चेहरा बहुत ठीक नहीं लग रहा है, उसका बिल्कुल कंप्लीट चेंज कराना पड़ेगा। मेक ओवर मतलब कंप्लीट चेंज, इस घर का मुझे मेक ओवर कराना मतलब कंप्लीट चेंज कराना। यस, लाफ एट का मतलब मजाक उड़ाना, एंड लाफ अवे का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल, देख लो, लाव ऑफ या लाव अवे का मतलब होता है टू मेक इट अपीयर लेस सीरियस, है ना, अपने प्रॉब्लम्स का मजाक में ही उसको हटा देना। आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने निर्णय ले लिया है। मूव ऑन, डोंट लिव इन द पास्ट, है ना, भूतकाल में मत जियो, आगे बढ़ो, यानी पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ो, है ना, मूव ऑन। शी नोस्ड डाउन हर कॉम्पिटिटर्स, उसने क्या किया, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। नोज डाउन टू डिफीट, ठीक है। नोट डाउन माई नंबर, मेरा नंबर उतार लो यानी लिख लो। ड्यू टू एक्सेसिव हीट और रिगेन्ड हर सेंसेस आफ्टर आवर्स, इसका मतलब बेहोश हो गया। ही पास्ट ऑफ, पास्ट ऑफ का मतलब होता है बेहोश हो जाना, लेकिन मर जाना इज पास अवे, याद रखना, मरना इज पास अवे, पास ऑफ इज बेहोश होना। अपने फ्रेंड्स को पब्लिक में कभी भी क्रिटिसाइज मत करो। डोंट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक, लेकिन एक और रन डाउन है जिसका मतलब हुआ थका हुआ। तुम थके हुए और पीला सा पड़ा हुआ दिख रहे हो, क्या हो गया, है ना, इसका मतलब देखो ध्यान से। रन डाउन का मतलब क्रिटिसाइज भी होता है, रन डाउन का मतलब थका हुआ भी होता है। वी पे फॉर अवर डिजीज, पे फॉर का मतलब चुकाना, हम जो कर्म करेंगे उसके लिए हमें चुकता करके यहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। 87 डाउन, 87 में यस, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, क्लियर, बोलो। चलो एक बार आंसर देख लो, और आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। हाँ, नोज डाउन का मतलब थोड़े से अंतर से हराना। रन डाउन एग्जॉस्टेड देख लो, और रन डाउन का मतलब एक तो है क्रिटिसाइज, पे फॉर टू सफर फॉर वंस मिसकंडक्ट, यानी हम जो कर्म करेंगे उसका चुकता तो हमें करके जाना होगा। नेक्स्ट आओ, हमारा जो टैक्स है ना वो गवर्नमेंट पास करता है ऑन टू द पुअर, हमारे जो पैसे passes on our taxes to the poor. Where are you putting up, कहां रह रहे हो आजकल,
हार्ड वर्क पेस ऑफ होना चाहिए। देखो तो पेस ऑफ ठीक है, यानी कि हार्ड वर्क नतीजा देता है। आई रन इन टू माई फ्रेंड इन द मार्केट। रन इन टू याद रखना, पीछे मैंने पढ़ाया था कम अक्रॉस। रन इन टू और कम अक्रॉस दोनों सेम है, ठीक है। अचानक मुलाकात होना। और यह ध्यान रखना, सडनली वर्ड अगर कम अक्रॉस के साथ लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कम अक्रॉस का मतलब ही होता है अचानक मुलाकात होना। सेम कंडीशन इज विथ रन इनटू। ही रन आउट ऑफ मनी, खत्म हो गया पैसे, नहीं है उसके पास। ही वॉज रन डाउन बाई, वही नॉक डाउन जो था ना, नहीं रन डाउन बाई नहीं, रन ओवर बाई। ही वॉज रन ओवर बाई। ये रन ओवर वही है जो पीछे पढ़ाया था आपको। रन ओवर इज नॉक डाउन, कुचल देना। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, प्लीज सी टू इट। जरा इसको देख लेना, आप किसी काम को सौंपते तो क्या कहते हो, प्लीज सी टू इट। आई सेंट फॉर अ डॉक्टर, मैंने एक डॉक्टर के लिए भेजा है किसी को कि डॉक्टर आ जाए। आई सेट अपार्ट सम मनी, सेट अपार्ट वही है जो पीछे मैंने लिखाया था, ले असाइड, अलग करके पैसे रखा है बेटे के पढ़ाई के लिए, वही है सेट अपार्ट। सेम मीनिंग है सेट अपार्ट का, पीछे जो पढ़ा चुकी हूं आगे उसको दिखा दे रही हूं। ही विल सेट अप अ फैक्ट्री, वो एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेगा। द कोर्ट सिट ऑन द केसेस फॉर ईयर्स, उसी पर बैठे रहते हैं, कई कई सालों तक लिंगर करते रहते हैं वो, है ना, यानी ड्रैग ऑन, वही सिट ऑन का मतलब ड्रैग ऑन। फेट स्माइल्ड ऑन हिम, यानी कि किस्मत मेहरबान हो गई। स्माइल ऑन का मतलब होता है बेटा मेहरबान होना, यानी कि आपकी किस्मत खुल गई, है ना। हिंदी का जो मिनी बैच बेटा, उसकी वैलिडिटी भी तो साल भर होनी चाहिए। सबकी वैलिडिटी तो साल भर कर दी है। हाँ, और पूछो। 100 into मतलब, अच्छा आंसर बता रहे हो आप लोग। सी टू इट है बेटा। अब देखो मीनिंग इसका, और देखो कोई प्रॉब्लम है तो। एक मिनट रुकोगे बेटा। हो गया। अब नेक्स्ट पेज में चले।
चलो, किसी को देख के मुस्कुराना, यहां पे आप किसी को देख के मुस्कुरा रहे हो. He smiled at her. Please sort out the problems. निपटा दो जो समस्याएं, उनको निपटा दो. Through thick and thin, idioms and phrases में आता है. इसका मतलब होता है हर हालात में, in all circumstances, हर हालात में. ठीक है. I will stand by you. मैं आपके बिल्कुल साथ खड़ा हूं हर हालात में. We stand for the truth. के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए ना हमें, हम ट्रूथ के, सच्चाई के पक्ष में. She stood out. नहीं, ठीक ही है. She stood out among all the competitors. सारे कॉम्पिटिटर्स में बिल्कुल अलग दिख रही थी वो, यानी नोटिसेबल थी. ठीक है. He stepped down after the defeat. जो हार जाता है क्या होता है, वो चीफ मिनिस्टर के पद को त्याग के वापस नीचे उतरता है ना, वही तो हुआ. You must step down भी चल सकता था, step aside भी चल सकता था, यानी कि किनारे होके उसको दूसरों को मौका दो ना. We need to step up the output now. जो आउटपुट है वो बढ़ाना चाहिए हमें. His past conduct sticks out. एकदम दिखता है, नोटिसेबल है, नोटिसेबल है, दिखता है ना, दिखता है, नोटिसेबल है. इसीलिए यहां पे इस पेज में आपको थ्रू थिक एंड थिन के अलावा बाकी तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी. ठीक है. नेक्स्ट आप देख लो पहले इसको. हो गया. देखो नेक्स्ट आप. I was taken aback by his sudden demise. डिमाइज का मतलब मृत्यु. मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया उसकी अचानक मृत्यु से. The Supreme Court struck down the order of the High Court. Strike down का थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है. Strike down का मतलब होता है बिल्कुल उसको null and void करार के उसको निरस्त कर देना, जिसको कहेंगे. You have taken after your father. आप अपने फादर की तरह दिखते हो. It is difficult to tell one from the other. एक idioms and phrases में आता है. इसका मतलब है difficult to distinguish. ये एक फ्रेज के रूप में आता है. टेल वन फ्रॉम द अदर का मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश. टेल वन फ्रॉम द अदर का मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश. टेक डाउन द नोट्स. नोट्स उतार लो. टेक ऑफ योर शूज. जूते उतार लो. पुट ऑन योर कोट. पहन लो. द न्यू गवर्नमेंट विल सून टेक ओवर. इसका मतलब है पदभार संभालना, टेक ओवर. टोन डाउन योर वॉइस. आवाज